बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरी आवाज़ वापस आ रही होगी। माजरत अगेन थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई। तो आ, बात हमारी हो रही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि माइंडसेट हमें क्रिएट करना है कि हमने अपने वक्त को बेहतर मुनज़्ज़म करना है। आज के हमारे जो टॉपिक है उसको खुद हमने डिवाइड किया था टूल्स एंड टेक्निक्स के हवाले से। तो टूल्स जो है वो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, यानी जिनको हम कंप्यूटर बेस या मोबाइल बेस कह सकते हैं, और हार्ड फॉर्म में। तो जिसके लिए आप खास तौर पे वो लोग जो अभी टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से बहुत ज़्यादा फिमिलर नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, उनको जो है प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है वो हार्ड फॉर्म में कागज की बेस पर, कॉपी की बेस पर, किताब की बेस पर भी जो उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए टूल्स। उसके बाद टेक्निक्स की जहां तक हम बात करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट की कुछ सिंप्लीफाइड टेक्निक्स हैं, वो हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, और आप इंशाल्लाह उम्मीद है उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। अच्छा, टूल्स में से हम बात करेंगे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टूल की। सही, बाकी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की इस वर्कशॉप में मैं चाहूंगा कि हम में से हर एक अपने अपने मोबाइल्स पे साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर सकता है। कोई अगर लैपटॉप पे बैठा हुआ है उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। और मजे की बात यह है कि जो टूल हम सीखेंगे वो टूल आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच सब जगह सिंक्रोनाइज हो सकता है। स्मार्ट वॉच में कैसे होगा उस पर तो हम बात नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन प्रैक्टिकली लैपटॉप, कंप्यूटर, वेबसाइट, वेब बेस्ड, इन सब पे किस तरह सिंक्रोनाइज होगा, उस टूल का नाम है टूडूइस्ट। सही। अब ये टूडूइस्ट किस काम के लिए है? ये प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए है, टास्क मैनेज करने के लिए है, और इसको हम इवेंट मैनेजमेंट के लिए कैलेंडर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब ये todoist.com, ये बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अच्छा, इसमें अभी आप फोकस करें, जब तक ये स्लाइड एंड हो रही है इस स्लाइड पे फोकस करें। इसके बाद हम साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे जाएंगे कि ये जो है ये हम हाथ के हाथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम में से हर एक जो है वो इसको अपने अपने अपना अकाउंट इसमें बना सके, भले लैपटॉप से बनाएं या मोबाइल से बनाएं, जिससे भी आप काम कर रहे हैं इस वर्कशॉप के पैरेलल में जो है इस पे वर्किंग कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये जो है क्या है, todoist.com स्पेशली फॉर प्रोजेक्ट्स एंड टास्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट होता क्या है? प्रोजेक्ट आप कह लें कि एक मल्टीपल ऐसे मजमुआ टास्क का, बहुत सारे काम करने। मिसाल के तौर पर आपने पीएचडी करना है, आपने मास्टर्स करना है, आपने बैचलर्स करना है, आपने मदरसे की तालीम दौर हदीस का साल खत्म करना है और अच्छे अंदाज में करना है, तो इसको आप कह सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट। आप सही है ना? या आपने मिसाल के तौर पर वर्कशॉप करानी है कोई, तो वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा कोई भी आपका ऐसा काम, बड़ा काम जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से काम हो सकते हो, तो वो उसको आप प्रोजेक्ट कह सकते हैं। बहुत सारे इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस में हम नहीं जा रहे, जस्ट आप कह लें कि आप जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और टास्क क्या होता है? काम, जिसको हम आसान अल्फाज में, सहल अल्फाज में हम कहते हैं काम करना है, तो वो काम जो है वो टास्क कहलाएगा। और प्रोजेक्ट जो है वो आप उस कैटेगरी को आप कह सकते हैं जो उस टास्क के अंदर हो। अच्छा, टास्क में ऑल्सो भी कन्वर्टेबल टू इवेंट एंड टाइम ब्लॉकिंग इफ इंटीग्रेशन विद द गूगल कैलेंडर। टाइम ब्लॉकिंग क्या है, इस पे अगर आगे हम टेक्निक्स के अंदर बात करेंगे। सिंपल आप ये कह लें कि इवेंट और टास्क में क्या फर्क है। इवेंट होता है जिसका इब्तिदा और इंतहा का टाइम मेंशन हो। मिसाल के तौर पर ये वर्कशॉप हमजा भाई ने डिजाइन करते वक्त सोचा कि 1 घंटे की वर्कशॉप होगी और स्टार्ट होगी जितने बजे से 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, तो ये इवेंट में कन्वर्ट हो गई। वही काम था, टास्क था, टास्क जो है इवेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम अपने टूडूइस्ट वाले टूल से जो टास्क होगा, काम होगा, उस काम को टाइम बाउंड्रीज दे देंगे तो ये इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैसे हम कर सकेंगे, इसको प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे भी इंशाल्लाह आपको। अच्छा, एक बात कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, सही है, सिस्टम की बात करते हैं, एक निजाम की बात करते हैं, तो टास्क एंड प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट का जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं टूडूइस्ट, तो हर सिस्टम के कुछ अज्जा होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सही है? तो यहाँ इसके जो कंपोनेंट्स हैं टूडूइस्ट के, सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोजेक्ट्स। सही। एक अकाउंट जो अभी आपके सामने प्रैक्टिकली मैं बना के दिखाऊंगा, एक अकाउंट, उसके
जो 5 प्रोजेक्ट्स तक हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इसके साथ साथ एक इनबॉक्स का भी होता है। इनबॉक्स यानी आप फर्स्ट टाइम कोई भी चीजें ला रहे हैं वो इनबॉक्स में रख लें, जब आपके पास कैटेगरीज करने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट इनबॉक्स में ले जाएं, अदरवाइज जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो रख सकते हैं। और इसका फायदा क्या है प्रोजेक्ट्स का, तो शेयरिंग अप टू 5 टीम मेंबर्स। सही है, टीम वर्क फॉर द ड्रीम वर्क। आप अकेले जो है वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते आज के दौर में, आज की जिंदगी में। करना क्या होता है कि आप अपनी टीम डेवलप करते हैं। तो फायदा क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट पे टूडूइस्ट के मदद से 5 अदद टीम मेंबर्स बना सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे कि कम से कम एक टीम मेंबर आपने कैसे ऐड करना है, बाकी वाले टीम मेंबर्स आप खुद भी ऐड कर सकेंगे। इनिशियली जो है वो एक कम से कम आपको ऐड करके दिखाया जाएगा। अच्छा, अब ये जो टीम, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, 5 प्रोजेक्ट्स तक तो आपको फ्री है। फर्ज करें कि आपने 5 प्रोजेक्ट बना लिए, अब आपके पास जो है वो जगह नहीं है, लेकिन आप छठा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो पहले के 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कोई एक अभी एक्टिव नहीं है, उसको आर्काइव करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अचीवेबल लिखा हुआ, लेकिन बेसिकली ये आर्काइवेबल है। आर्काइव का मतलब होता है कि आप उसको स्टोर करना चाह रहे हैं, अभी वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो उस प्रोजेक्ट को आप साइड पे रखना चाह रहे हैं, तो ये आर्काइवेबल है। फिर इसी तरह कुछ उन 5 प्रोजेक्ट्स या उन 10 प्रोजेक्ट जो आपने आर्काइव भी किए हुए थे, उनमें से भी ऐसे भी हैं जो आप छोड़ना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने पिछला इदारा छोड़ दिया, अब आप उसकी यादों को भी भुलाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बस उससे जो है उसके मामलात को इख्तिताम पजीर किया जाए। तो लीवेबल यानी आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हैं, बाकी जो टीम मेंबर हैं वो जाने और प्रोजेक्ट जाने, आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ सकते हैं। सही। तो अब ये तो पहला कंपोनेंट हो गया प्रोजेक्ट। और ये जो है ये हम जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो इसको एक दफा दोबारा भी जो है यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि किस तरह बेहतरीन तरीके से जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक ये वाला मामला हो गया, तो अब दूसरा मामला जो है वो है टास्क का। टास्क अगेन हमने डेफिनेशन इसकी की थी काम, आसान अल्फाज में काम। जो प्रोजेक्ट के अंदर यानी उस कैटेगरी, उस टीम मेंबर्स की कैटेगरी के अंदर जो आपने काम रखे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी करेंगे कि हम एक यूट्यूब चैनल को जो है वो मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट है, यानी इसमें मैं अभी आपके सामने एक बहुत ही अ, तारीखी काम इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ, तो वो रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन जाएगा। और उसमें इंशाल्लाह एक अच्छी चीज ये हो जाएगी कि आपको उसकी नॉलेज भी हो जाएगी, और फर्दर भी जो है इंशाल्लाह हमारी टीम के साथ मिलके, और हमजा भाई को भी उसके सदका जारिया का सवाब मिलेगा, कि इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जो मेरा एक बहुत पुराना ख्वाब था, सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट तो बनाने की कोशिश की पिछली यूनिवर्सिटी में भी और इस दफ़ा भी। लेकिन जब महसूस हुआ कि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में चीज़ें, अप्रूवल्स और ये और वो बहुत लंबा चक्कर होता है, तो प्रैक्टिकली जब कहा कि काम सारा खुद ही करना है, तो फिर इंडिपेंडेंट काम क्यों ना किया जाए। तो इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वो हम बनाएंगे प्रैक्टिकली रियल लाइफ। आपके सामने अभी पहली दफा उसका टूडूइस्ट अकाउंट बनाऊंगा। उसी में एक प्रोजेक्ट जो मेरे एक दोस्त हैं सुल्तान भाई, उनके साथ मिलकर हमने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने का एक प्लान कर लिया है, उसको यहाँ आपके सामने ही टूडूइस्ट पे शुरू करेंगे। तो अब उसके अंदर मुख्तलिफ काम होंगे, टास्क होंगे। और टास्क का फायदा क्या है कि टास्क, मिसाल के तौर पर हमने ऊपर बात की कि 5 लोगों को वो प्रोजेक्ट शेयर किया जा सकता है, तो काम भी सारे एक बंदे तो नहीं करने हैं। काम मुख्तलिफ लोगों को असाइन किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों को हवाले किए जा सकते हैं कि भाई ये काम आपने करना है, ये काम मैंने करना है, ये काम फलाने ने करना है। तो ये असाइनमेंट ऑफ टास्क भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर इसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम देखें कंपोनेंट्स, इसके एक और कंपोनेंट है सेक्शंस। तो ये 20, एक प्रोजेक्ट के अंदर 20 सेक्शंस टूडूइस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। उससे ज्यादा हो जाए तो आप कुछ ऐसे सेक्शंस जो एक्टिव नहीं है उनको आर्काइव कर लें, उनको खत्म कर लें या डिलीट कर लें, ये आपको ऑप्शन देता है। ये भी प्रैक्टिकली हम करके देख लेंगे कि कामों को, एक प्रोजेक्ट के अंदर के कामों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, कि मिसाल के तौर पर यूट्यूब चैनल है, फलाना मामला है, उसके ऑपरेशंस हैं, उसका फर्स्ट टाइम काम है, ये सारी चीजें हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये अगरचे इसके कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसको फ्लेक्सिबल भी हम यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने हालात और वाकयात के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम बाय क्रिएटिंग अकाउंट फॉर, किसके लिए? इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ICFM।
ICFM आई जो इंडिपेंडेंट को शो कर रहा है, और सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की हम इब्तिदा करने जा रहे हैं अल्लाह के नाम से। तो इसमें पहला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे यूट्यूब चैनल बनाने का, और इसमें ये शेयरिंग करूंगा मैं ब्रदर सुल्तान भाई से, और ये आपके सामने रियल लाइफ हो रहा होगा। सही है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट आपके सामने मेरी स्क्रीन पे एक अदद जो है, सही ये आ गया मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे। लेकिन पर्सनल अकाउंट ऑलरेडी मेरा चूंकि मैनेज्ड है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा। मैं नए सिरे से एक नया अकाउंट जो आज ही जिस पे हम काम शुरू करेंगे, अभी तक मैंने उस पे सिरे से कोई काम नहीं किया था टूडूइस्ट के हवाले से, आपके सामने। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप चाहें तो जो लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, वो अगर बोर हो रहे हों तो जस्ट वो अपना भी इस तरह का काम शुरू कर लें। मैं दोनों चीजें करूंगा कि पहले मरहले में आपको लैपटॉप से या मोबाइल, लैपटॉप से या PC से किस तरह आपने वो करना है। TODOIST सही है, TODOIST.com, todoist.com, इस पे गए। जस्ट आपने जाके क्या किया, सिंपल आपने इसकी वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाने के बाद जो है वो आप इसमें स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, जब पहली दफा आएंगे। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये सबसे आखिर में रेड रेड जो है स्टार्ट फॉर फ्री, इस पे क्लिक किया। और इस पे क्लिक करने के बाद अकाउंट बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। अच्छा, यहां से मैं उन लोगों को भी जो मोबाइल के थ्रू यही काम करना चाह रहे हैं, जस्ट आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां todoist.com लिखें या टूडूइस्ट लिखेंगे, तो उसके बाद वाला काम सेम है। मोबाइल और लैपटॉप का उसके बाद वाला काम सेम है, ताकि वो लोग खासतौर पे टेक्नोलॉजिकली एडवांस में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जो लैपटॉप मोबाइल से करना चाह रहे होंगे, तो वो जस्ट अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में, और वहाँ टूडूइस्ट लिखेंगे। जो काम हमने यहाँ ब्राउजर में किया है टूडूइस्ट लिखने का, वही काम वो अपने मोबाइल्स के अंदर करेंगे। जस्ट उसके बाद कहानी हमारी सेम है। अच्छा, उसके बाद अकाउंट बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप करूं और इस अकाउंट के लिए कोई और पासवर्ड रखना चाहूं तो रख लूं। लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका जो मैं अभी यूज करूंगा, कि जस्ट मैंने इसको अपना जो एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट है उससे कनेक्ट करना है। तो ये ICFM का ऑलरेडी जो मैंने ईमेल एड्रेस पिछले दिनों बनाया है, उससे कनेक्ट कर लिया, कंटिन्यू किया। जिस तरह बहुत सारी दूसरी एप्स में आप अकाउंट बनाते हैं, जस्ट इसमें से भी बना लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो, कोई मामला हो, तो वो चाहे तो पूछ सकते हैं, और इसको जो है वो हम फर्दर फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, कोई इशू, कोई मामला? अच्छा जी। अच्छा, आप में से किसी ने प्रैक्टिकली ये काम अभी तक जहां तक बताया है ये कर लिया है, तो वो अपना चैट में मेंशन कर सकता है। एक अंदाजा हो जाएगा कि कोई प्रैक्टिस कर भी रहा है या अभी सारे थियोरेटिकली सुन रहे हैं। चले माशाल्लाह, एक, दो, दो लोगों ने कर लिया है, तीन। चले माशाल्लाह, तो अल्लाह बरकत दे। अच्छा जी, तो फर्दर हम मूव करते हैं, मूव ऑन करते हैं यहीं से आगे। बहुत आसान सी चीजें हैं। अपलोड योर फोटो, जरूरी नहीं है आप फोटो डालें, आप सिंपल नाम, तो मैं चूंकि अपने सेंटर के लिए इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक इंडिपेंडेंट, आप अपना नाम लिख लें या एब्रीविएशन लिख लें, जरूरी नहीं है पूरा नाम लिखें। खासतौर पे खवातीन अवॉइड कर रही होती हैं अपना नाम लिखने से, तो उसका एब्रीविएशन लिख लें। इस इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, मैंने इसका अपने इदारे का नाम पूरा लिख लिया यहाँ पर। ये वो इदारा है जो अभी बिल्कुल बचपन में है, आगे चल के बड़ा होगा इंशाल्लाह। तो अब ये जो है इसको मैं, आई वॉन्ट टू यूज टू डू इस्ट फॉर माई टीम, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू कर दिया। और इसमें रोल जो है ये बताएंगे, आई ओन और रन अ कंपनी। दूसरा है आई लीड अ टीम विद द कंपनी, और आई एम अ टीम मेंबर। आई लीड अ टीम विद कंपनी, फर्स्ट को मैं कर देता हूँ क्योंकि ये सेंटर इंशाल्लाह चलेगा और दौड़ेगा इंशाल्लाह। टीम का नाम जो है हम इस्लामिक फाइनेंस एंड
मैनेजमेंट, ये हमने जो है ये टीम का नाम रख दिया। सही जी। अब इसमें व्हाट इंडस्ट्री डू यू वर्क, इसको हम कर देते हैं कंसल्टिंग कर देते हैं, या बल्कि एजुकेशन है तो चले हम एजुकेशन वाले बन जाते हैं, इल्म तालीम वाले बन जाते हैं। व्हाट वर्क डू यू वर्क, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम अदर करते हैं। सही है, कोई और काम करते हैं जो इन्होंने लिखे हैं। अच्छा जी, अब आंसर जो है 2 से 10 कर देते हैं कि फिलहाल जो है वो हमारी टीम मुख्तसर पुरअसर है। अच्छा, अब यहाँ से, अच्छा जो लोग पर्सनल के लिए कर रहे होंगे वो आई, जहां मैंने टीम पे क्लिक किया उस पे क्लिक नहीं करेंगे, वो पर्सनल कर रहे होंगे। बाकी ये चूंकि मैं टीम के लिए कर रहा हूँ तो मैं जो है ये इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब मेरे पास ईमेल एड्रेस जैसा कि मैंने बताया कि एक दोस्त सुल्तान भाई से ये बात ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमने जो है वो काम करना है यूट्यूब चैनल पे, तो हम उसी को मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ईमेल एड्रेस जो है मैं ले रहा हूँ, उनकी परमिशन इंशाल्लाह होगी, कोई इतना मसला नहीं है। और ये माशाल्लाह ऑलरेडी जो है इस पे काम करते हैं, यूट्यूब के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज हैं। ये इनका मेरे पास ईमेल एड्रेस आ गया, मैंने इनका सेव किया, कंट्रोल C, और ये जो है ये मुझे, तो यूट्यूब के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज हैं, तो उसकी रोशनी में हम अपने इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएंगे, अपने सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के चैनल को। सही, ये इसने हमें जो है वो ऑलरेडी कुछ चीजें बना दी हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारे पास, अच्छा जी, ये टीम हमने ऑलरेडी बना दी है, लेकिन मैं अभी टीम के बजाय एक नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो अभी अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर काफले आते गए, कारवां बनता गया, तो वो अभी अकेले चलने के अंदाज में होंगे। तो ये देखें, ऑलरेडी टूडूइस्ट ने आपको 2 प्रोजेक्ट तो बना के दिए हुए हैं, माई वर्क और होम। ये दो जो है प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं ये आपके पर्सनल मैटर्स होम में कन्वर्ट कर लें, और माय वर्क में जो है वो आपके जो भी काम है, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपके काम है वो आप जो है वो वर्क के अंदर लेकर आ सकते हैं। सही, वर्क और होम। अब लेकिन मैं एक नया प्रोजेक्ट बना के आपको एक नए सिरे से बताना चाह रहा हूँ कि कोई नए सिरे से हम बात करें तो ऐड प्रोजेक्ट। और ये जो है ये मैंने YTC यानी यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट विद ब्रदर सुल्तान, ये जो है ये सुल्तान भाई के साथ मिलके यूट्यूब चैनल मैनेज करना है। इसको मैं कलर अपनी पसंद का दे सकता हूँ। इसमें ये कलर क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लूइश कलर है, और ब्लू कलर शो करता है आपको आप इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों की तरफ मूव करेंगे। लेकिन साथ साथ इसमें रेडिश भी है कि इसमें मुश्किलात भी आएंगी, खतरात भी आएंगे। तो जो लोग जो है वो मुख्तलिफ जमीयतों से वाबस्ता हैं उनको पता है कि कलर्स जो है वो शो करते हैं कि इसके पीछे पूरी आ, नफ्सियात क्या है। तो ये YTC यानी यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट विद ब्रदर सुल्तान, ये मैंने सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद वही ईमेल एड्रेस जो मैंने उनको भेजा था दोबारा उनको ईमेल कर दिया है। और उम्मीद है, तो वरना जो जो लोग, अच्छा ये कह रहा है कि आप पहले अपना अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करें कि आपने जो है जिस अ, उस पे अकाउंट बनाया है वो अकाउंट भी सही जगह पे बनाया है, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे फर्द ने किसी और की उस पे कर दिया। तो ये टूडूइस्ट की ईमेल मेरे जीमेल पे आई हुई है, जस्ट मैं यहाँ से जो है वेरीफाई ईमेल करूंगा तो शायद ये फिर उसके बाद जो है मुझे कुछ फर्दर काम आगे करने देगा। सही, अब इसमें अगर हम गौर करें तो ये जो प्रोजेक्ट YTC यानी यूट्यूब चैनल बनाया था, इसमें शेयरिंग पे आके मैं यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस जो सुल्तान भाई का मेरे पास था मैंने क्लिक किया और उनको इनवाइट कर लिया। अब उसका बाद क्या होगा कि इनको मैं 2 ऑप्शंस दे सकता हूँ कि कोलैबोरेशन के तौर पर इनके पास आपको पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, इनके पास जीमेल पर एक ईमेल गई होगी कि आप चाहें तो ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसके बाद जो है वो मिसाल के तौर पर मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि हम सेक्शंस बना सकते हैं। सही, सेक्शंस बना सकते हैं। और इसमें जो है वो हम कुछ सेक्शंस, मिसाल के तौर पर पहला सेक्शन मैंने बनाया कि स्टार्टिंग टास्क फॉर यूट्यूब चैनल। सही है, इसको ये स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो है वो एक टास्क, मिसाल के तौर पर सबसे पहला टास्क जीमेल क्रिएट ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं आपके लिए, अच्छा इसी बहाने वो लोग जो यूट्यूब चैनल वगैरह अपना बनाना चाह रहे हैं उनके लिए ये वाला काम भी एक आसान हो जाएगा कि सबसे पहले आप अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं, वो मैंने बना लिया। दूसरा काम जो है इसमें करना था यूट्यूब चैनल क्रिएशन, वो जो है वो आप कर सकते हैं जीमेल अकाउंट के थ्रू। वो वो कर चुका ऑलरेडी। उसके बाद जो है फिर मैं अब चाह रहा हूं कि इसमें शेयरिंग विद, ये एक टास्क मैंने क्रिएट किया, शेयरिंग विद द एक्सपर्ट टू मैनेज यूट्यूब चैनल। सही, ये सुल्तान भाई जो है एज अ एक्सपर्ट जो है मुझे इसमें इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को भी सपोर्ट की जरूरत हो तो उनसे हेल्प ले सकते हैं, विद कॉस्ट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर एवरीवन। मुझे तो मुतवक्के है कि वो फ्री में ही देंगे, आप लोगों को जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा, ये एक सेक्शन अंदाजा हो गया आपको, सेक्शन में हम क्या चीजें लेकर आ रहे हैं कि एक मरहला, पहला मरहला। लेकिन अब मुझे पता है कि ये ताहयात सेक्शन ये वाला नहीं चलेगा, हमें अगले सेक्शन की भी जरूरत है। तो ऐड सेक्शन पे मैं आया और जो है मैंने नया जो है वो ऑपरेशंस ऑफ दी यूट्यूब यूट्यूब चैनल को ऑपरेट करना है। सही है, मिसाल के तौर पर इसके अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर प्लेलिस्ट वगैरह बनाना। तो ये ऐसे ही मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए ली कि काम का काम भी हो जाए और आप लोगों को अंदाजा भी हो जाए। आप अपने टीचिंग के लिए कोर्सेज की बात कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगले सेमेस्टर के लिए या अगले तालीमी साल के लिए आपने कोर्स पढ़ाने हैं तो उसकी तैयारी करनी है, क्लास लेनी है, उसके असाइनमेंट्स बनाने हैं, उसके क्विज बनाने हैं, उसके इम्तिहानी पर्चे बनाने हैं, उसकी चेकिंग करनी है। तो आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत आसानी से आप अपने हिसाब से चीजें बना सकते हैं। सही, तो ये जो है ये काम है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कोई काम हमने कर लिया, सही, और इसमें मिसाल के तौर पर इसमें प्लेलिस्ट के बाद जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस। अब एक्सपर्ट एडवाइस मिसाल के तौर पर इनमें से ये सारे काम जो है अभी मैंने अनअसाइंड रखे हुए हैं। अनअसाइंड का मतलब क्या है कि ये जो आगे एक बंदा बना हुआ आ रहा है आपको, ये इसमें कोई किसी खास लोगो नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ये अपने आप को असाइन कर दिया। ये काम अब सिर्फ मेरे पास नजर आएगा, मेरे आज के कामों की लिस्ट में नजर आएगा, उनके पास नहीं आएगा जब अगर इसको मैं बता दूंगा कि आज ये काम करना है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एडिटिंग पे जाते हैं। ये ड्यू कब है, मिसाल के तौर पर इसको मैं आज की टुडे की ड्यू डेट पे रख देता हूँ। प्रायोरिटीज, तरजीहात, कि कौन सा काम किस तरजीह का हामिल है। सारे काम इंपॉर्टेंट हो तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो यहाँ पर हम इसको प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 पे जा सकते हैं। एक और इसमें बड़े काम की चीज है, वो है लेबल्स। सही, लेबल जो है वो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं कर लूँ, ये लैपटॉप बेस्ड वर्क है, ये एक लेबल बना लिया। अब उसका फायदा क्या होगा कि लैपटॉप बेस्ड वर्क जो है वो सारे एक लेबल बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी मुझे जो काम लैपटॉप बेस्ड होगा तो उसके जरिए करूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे कोरंगी में कोई काम है, मैं उसका लेबल बना सकता हूँ। यानी ज़र्फ से ज़मान, यानी जगह के हिसाब से हम लेबल बना सकते हैं किसी भी एतबार से। तो 500 लेबल टूडूइस्ट आपको फ्री में देता है, और 500 तो जाहिर सी बात है एक आम बंदे के लिए बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करें कि मिनिमम हो, कम हो, काम के हों। रिमाइंडर जो है इन्होंने यहाँ बाहिर दिया हुआ है, लेकिन ये फ्री में नहीं है। इसमें ये वाला जो ऑप्शन है डेट एंड टाइम का, ये पैसों में है। बिफोर टास्क वाला ये फ्री में दे रहे हैं, तो उसका कोई इतना खास फायदा मुझे नहीं महसूस होता। तो ये जो है ये चीजें हमें यहाँ पर मिल गई। अच्छा, अब ये जीमेल क्रिएशन, हो सकता है ये भी बड़ा टास्क हो तो उसके सब टास्क हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर सब टास्क 1, सब टास्क 2, तो हम इसके मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। इस पे कमेंट्स हम डाल सकते हैं, कोई चीज अटैच करना चाहे तो अटैच कर सकते हैं।
सही, ये सारी चीजें जो है वो हम मोबाइल से भी लैपटॉप से भी कर सकते हैं। कोई ऑडियो हम रिकॉर्ड करवाना चाहें तो उससे भी ये काम हो सकता है। ये परमिशन मांग रहा है तो परमिशन दे देते हैं। दिस इज ऑडियो टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग के लिए हमने ऑडियो भी इसमें वो कर दी, ये अटैच हो जाएगी। और भी इसमें जो है वो हमारे साथ रिएक्शंस कर रहे हैं। एक ही टास्क मेरे पास भी है, उनके पास भी है, इस पे ये रिएक्ट किया हमने और एक्स वाई जी कुछ कर सकते हैं। और मजीद इसमें जो है हमारे पास बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, एक्सटेंशंस हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको हर थोड़े दिन बाद जो है वो इसमें नई मिल सकती हैं। तो ये जस्ट कमेंट किया, ये चीजें हमारे पास अटैच हो गई। तो अब ये टास्क मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं कर भी चुका हूँ, जस्ट ये मैं काम कर चुका हूँ तो इस पे टिक किया, ये हमारे पास से जो है वो अब इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क हमारे पास से इख्तिताम पजीर हो सकता है। अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा अच्छा, इसमें और क्या बात हो गई, इसमें से हमने क्या क्या चीजें देख ली। अब प्रैक्टिकल थ्योरी के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा थ्योरी पे आते हैं। शेयरिंग विद 5 टीम मेंबर्स, जिस तरह एक बंदे को शेयर किया इस तरह आप 5 लोगों को शेयर कर लें। आर्काइवेबल, आर्काइव, आर्काइवेबल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं, मेरे पास जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हो गए जिसको मैं चाह रहा हूं कि अब इसको मेरे नो लॉन्गर नीड। सही है, मिसाल के तौर पर इस वाले को तो मुझे जरूरत है। मैं एक जो है टेस्टिंग टेस्टिंग 1 करके एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, क्योंकि अभी 5 नहीं हुए तो ये मुझे करने दे रहे हैं, लेकिन 5 हो जाएंगे तो फिर बोलेगा कि परचेज करें। लेकिन परचेज करने के बजाय मैं आसान काम करूंगा कि इसको आर्काइव कर दूंगा। आर्काइव कर दिया, आपके सामने यहाँ पर आया, राइट क्लिक किया, आर्काइव कर दिया। तो ये जो है ये हमारे पास से प्रोजेक्ट, जो तादाद 5 की तादाद है वो उससे कम हो जाएगी। ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है शायद। तो इसमें गए और आर्काइव में गए, ये पूछेगा, कंफर्म करेगा आर्काइव, यस आर्काइव। आर्काइव का मतलब आप आसान लफ्जों में समझे कि आपने स्टोर कर दिया, इसको अपनी लिस्ट में से निकाल दिया। अच्छा, अब बाज औक़ात आर्काइव किए हुए प्रोजेक्ट की बाद में जरूरत पड़ती है तो फिर क्या करेंगे। तो फिर करने के लिए हमें थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा। यहाँ पर जब माई प्रोजेक्ट्स पे हमने क्लिक किया तो ये एक्टिव प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आर्काइव प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दूसरी हेडिंग आर्काइव प्रोजेक्ट्स पे गए, ये हमने टेस्टिंग 1 जो अभी आर्काइव किया है, इसकी साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हमें दोबारा जरूरत पड़ गई तो हम इसको अनआर्काइव कर देंगे। सही। अब इसी वाले को हम आर्काइव करने के बजाय हम इसको एक और काम भी कर सकते हैं कि अपने सिलसिले से बिल्कुल खारिज खारिज कर दें तो डिलीट भी हो सकता है। और इसको अगर आपने किसी और के साथ शेयर किया है तो उस वक्त डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, लीव का ऑप्शन आ रहा होगा। फिर आप उस प्रोजेक्ट में से बाहर आ जाएंगे, बाकी लोग जो है वो उसको मैनेज करते रहेंगे। तो एक एक प्रोजेक्ट जो है वो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये खुद टूडूइस्ट ने जो आपको सपोर्ट करके दी कि आपका जो भी काम है, पढ़ाई है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, लिखना है, लिखाना है, वो सारे आप माई वर्क के अंदर ले आएं। होम जो है वो आप पर्सनल चीजें अपने घर वालों से चीजें शेयर करना चाहें तो वो उसमें कर लें। ये मैंने स्पेसिफिक आपकी आसानी के लिए जो है वो एक प्रैक्टिकली यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट का एक बना लिया, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है आगे चल के मुफीद होगा सबके लिए भी, हमारे लिए भी। और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो इसको सबके लिए नाफे बनाए। तो ये हमारी जो प्रैक्टिस थी टूडूइस्ट की, ये इसका मरहला नंबर 1 इख्तिताम पजीर हुआ। तो इस मरहले के हवाले से किसी के जहन में कोई बात, कोई सवाल, कोई चीज़ हो तो आप शेयर कर सकते हैं। और वरना फिर हम अगले मरहले पे जाते हैं और उसमें हम सीखेंगे दूसरा टूल, गूगल कैलेंडर, जो कि आप खुद पहले से जानते होंगे। जस्ट हम उसको रिव्यू करेंगे और फिर अपने असल मुद्दा की तरफ आएंगे कि टूडूइस्ट और गूगल कैलेंडर को कैसे इंटीग्रेट करके हम एक जबरदस्त सा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि आपने यहाँ टूडूइस्ट में काम लिखा, उधर उसने टाइम ब्लॉक करके आपको बता दिया कि इस टाइम से इस टाइम तक आपने यही काम करना है। तो यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो किसी के, वो बात कर सकता है। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। अगर एडमिन अलाउ करें तो माइक भी ऑन किया जा सकता है, ताकि दिल से जो बात निकलती है वो जबान से ही ज्यादा बेहतर निकलती है, लिखने में बाज़ औक़ात उसका असर कम रह जाता है। तो माइक भी ऑन अगर कोई करना चाहे, हैंड रेज कर दें तो हमारे जो एडमिन हैं हमजा भाई, वो आपका माइक ऑन करवा देंगे। अदरवाइज जो है चैट में लिखना चाहें चैट में लिख सकते हैं। तो अब तक जो चीज़ें हमने समझी हैं todoist.com के हवाले से, तो ये इनमें से जो है वो आप कुछ सवाल करना चाहें तो तहरीरी तौर पर कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू हमजा।
अच्छा जी। तो खामोशी का मतलब जो है वो सब समझ में आ गया, या कुछ भी समझ नहीं आया? दो ही मतलब होते हैं खामोशी के। या तो सब समझ में आ रहा हो जब बंदा खामोश होता है, या कुछ समझ में ना आ रहा हो जब खामोश होता है। बात वाज़ेह है, चलें सही है। चलें जी, फर्ज किफ़ाया अदा हो गया सबकी तरफ से। तो अच्छा, ट्रेलो से कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है, कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि ट्रेलो यूज़ किया हो। तो ट्रेलो से मेरा कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा। todoist.com से तकरीबन 2008 से ताल्लुक़ है। तो मैं जो है वो रिकमेंड, अच्छा इसके अलावा मैंने बहुत सारे टूल्स यूज़ करने की कोशिश की, मुमकिन है किसी टाइम पे ट्रेलो भी किया होगा, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। तो हमेशा मैं लौट के जो है वो वापस टूडूइस्ट की तरफ ही आया हूँ। और फिर जब से वो उसने गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट का ऑप्शन दे दिया, तो फिर वो इत्माम हुज्जत ही हो गई कि उसके बाद फिर टूडूइस्ट सोचना भी छोड़ दिया। तो पहले जो है कभी ऐसा होता था कि टूडूइस्ट प्लस जो है वो टूडूइस्ट प्लस गूगल कैलेंडर, कभी इस पे कभी उस पे चलता था। लेकिन जब से दोनों इंटीग्रेट हो गए, तो फिर जो है ये ज्यादातर या तो इसको यूज करता हूँ या कुछ नहीं यूज करता, कागज पेन यूज करता हूँ। तो इसलिए टूडूइस्ट का ट्रेलो से वो लोग ज्यादा बेहतर कंपेयर कर सकेंगे, जैसे जिन्होंने सवाल किया कि वो जब थोड़ा सा यूज कर लेंगे इसको, तो वो ज्यादा बेहतर कंपेयर कर सकेंगे। और अच्छा होगा कि मुझे भी बताएं, आखिर में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दे दूंगा। तो कंपैरिजन आप लोग करें तो अच्छी बात है, मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा। हो सकता है अगले मरहले में हम ट्रेलो को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए इंशाल्लाह। और क्योंकि हरकत में बरकत है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, जिसका नाम है गूगल कैलेंडर। अगेन, जो लोग लैपटॉप वगैरह पे हैं वो सिंपल ब्राउजर में लिख लें गूगल कैलेंडर, और जो लोग उस पे हैं मोबाइल पे हैं वो अपने प्लेलिस्ट में लिख लें गूगल कैलेंडर। तो दोनों सूरतों में तकरीबन मोर और लेस आपके पास सेम ऑप्शंस ही आते हैं। सही, ये मैंने गूगल कैलेंडर या calendar.google.com इस पे गया हूँ ऑलरेडी। चूंकि जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है, तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। आपके सामने जो है ये पहली दफ़ा मैं ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले ये सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का आइडिया प्रैक्टिकली अप्लाई करने का इत्तेफाक रहा है। तो ये समझ रहा है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा गूगल कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा गाइड हमें खुद भी कर रहा है। तो हम जो है सब कुछ कर लिया सही। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने इसकी गाइड को बंद किया, और ये जो इसने एक अकाउंट खुद ब खुद बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें अभी इसने खुद ब खुद बनाई हुई हैं। बर्थडे वगैरह का बहुत ज़्यादा मुझे शौक नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर लेता हूँ कि ये मेरे पास जगह खाली हो जाए इसकी। या नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और बर्थडे है या नहीं है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं जिस सिमत आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ ना, वो है ये गूगल कैलेंडर को टूडूइस्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाए। सही है, टूडूइस्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाए, और ऐसा किया जाए कि जो काम मैं यहाँ लिखूं वो मेरे पास पता चल जाए कि किस वक्त से किस वक्त तक, इस हफ्ते अगले हफ्ते की प्लानिंग मिसाल के तौर पर मैं कर रहा हूँ, तो किस वक्त से किस वक्त तक जो है वो मेरे पास टाइम है, और किस वक्त टाइम नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने टू डूस्ट पे आके सबसे लेफ्ट पे टॉप पे, ये जो हमारे पास एक ऑप्शन आना चाहिए सेटिंग्स का। राइट, सेटिंग्स में गया मैं। सेटिंग में जाने के बाद जो है इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की इंटीग्रेशंस में गया। अच्छा, इसमें अगेन कैलेंडर के साथ इन्होंने खुद भी कुछ नई कहानी की है, लेकिन मुझे अभी खुद ज्यादा नहीं समझ में आ पाई। तो ये भी हो सकता है क्योंकि आप पहली ही दफा कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इस पे आ जाएं कैलेंडर्स पे, और जैसा ये कह रहा है वैसा कर लें, इसको कनेक्ट विद गूगल कैलेंडर कर लें। लेकिन मैं पुराने वाले मेथड से ज्यादा इजी हूं, तो मैं अभी फिलहाल आपको वही बता रहा हूँ कि आप जस्ट इंटीग्रेशंस में आएंगे। इंटीग्रेशंस में आगे कनेक्ट कैलेंडर पे क्लिक किया, और कैलेंडर में फिर ये अगेन आपको गूगल अकाउंट पे ले जाएगा, सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का गूगल अकाउंट ऑलरेडी हमारा इस ब्राउजर पे है। तो उस पे आने के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद इसको परमिशंस वगैरह जो देनी थी वो दे दी। तो अब ये हमारे साथ क्या करेगा, ये हमें जो है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा। अच्छा जी, अब ये करने के बाद जो है ये हमारे सामने क्या हुआ कि ये इसने एक नया डायलॉग बॉक्स, एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि हम जो है वो अपने गूगल कैलेंडर पे जो प्राइमरी कैलेंडर जो
ऑलरेडी गूगल कैलेंडर वालों ने हमारे लिए क्रिएट करके बना के दिया हुआ होता है, उसी पे करें, या हम नया बना लें। मैं प्रिफेर करता हूँ नया अकाउंट बनाने को, उसकी रीजन है वो बाद में बताऊंगा। दूसरा जो है, ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ टूडूइस्ट, उन लोगों के लिए जो सिंप्लीफाइड रहना चाहते हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड का आदी हूँ और खुद ही उसमें परेशान भी हो जाता हूँ थोड़े दिन बाद। तो कोई बात नहीं, ये तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, जिनका आज यौम वफात है या यौम पैदाइश है, 9 नवंबर इकबाल डे, के पलटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो टाइम मैनेजमेंट में भी ये वाला शेर जो है ना सादिक आता है, कि इसमें आप काम करते हैं, परेशान होते हैं, फिर काम करते हैं, फिर परेशान होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ है। सही है। कभी भी ये हमारे उस्ताद मोहतरम मुमकिन है शायद इसमें अभी मौजूद भी हों इस वर्कशॉप में, सैयद इरफान अहमद, कामयाबी डाइजेस्ट के मुदीर आला, वो फरमाते हैं थे, आज से कोई मेरे ख्याल में 2007 2008 9 10 की बात है, जब उनसे टाइम मैनेजमेंट पे एक इनिशियल वर्किंग शेयर की, तो उन्होंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट वन टाइम काम नहीं है। कि ये नहीं है कि आपने आज टाइम मैनेजमेंट पे काम कर लिया, कोर्स कर लिया, अपना टू डूइस्ट बना लिया, अपना गूगल कैलेंडर इंटीग्रेट कर लिया, काम खत्म जिंदगी भर। नहीं, ये कंटिन्यू काम है, हर थोड़े दिन बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ जो है थोड़ा सा टाइम चाहता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम जब आप इसको देते हैं, ये आपको बहुत सा टाइम बचा के दे देता है फिर उसके बाउंस बैक में। सही है ना। तो ये इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी टाइम पे कामों को मैनेज करने में ही परेशान हो जाएं कि यार मैं क्या क्या करूं, तो कोई मसला नहीं है। इसमें अगेन एक और उस्ताद मोहतरम है अब्बास आलम साहब, वो कहते थे कि जब बहुत सारे काम हो और कुछ ना समझ में आ रहा हो क्या किया जाए, तो जो सामने से शुरू किया जा सकता है वहां से बिस्मिल्लाह करके शुरू कर लें। तो ये भी एक तरीका है। और भी कुछ बहुत सारी टेक्निक हैं जो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ देखेंगे। और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे हम गए। अब इसमें ये इनबॉक्स के बजाय मैं वही यूट्यूब चैनल जो जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ सुल्तान भाई के साथ, उस पे क्लिक किया, और ये वाला मैं अकाउंट जो है ये हो जाएगा। अच्छा, अगेन इसमें हमें वो दे रहा है कि जो भी टास्क गूगल गूगल कैलेंडर में चूंकि टाइम बाउंड्री होती है, टाइम ब्लॉकिंग होती है, तो ये हमें जो है वो ऑप्शन दे रहा होता है कि 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 90 मिनट। तो हम 45 मिनट को ले रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप अपने नॉर्मल एवरेज टाइम को सामने रखते हुए एक टास्क को, एक काम को आप कितना टाइम देना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी भी वहां जाके हम इसको अल्टर कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं, कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है, जो टू डूज के टास्क गूगल कैलेंडर पे जाएंगे, उसको कितना टाइम ब्लॉक करके वो रखे, तो हम नॉर्मली 45 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ 45 मिनट का मैंने इसलिए रखा कि 45 मिनट के बाद हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्लस माइनस 10-15 मिनट ब्रेक ब्रेक ये सारी चीजें हो जाएंगी, और अगले घंटे में अगला काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब टू डूज के जो टास्क हैं वो बाज औकात ऐसा होता है कि आप फुल डे का टास्क रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई टाइम ऐसा है, स्टार्ट टाइम उसका है, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ, एवरी फ्राइडे लिखा हुआ है। सही। तो अब वो टू डूज किस तरह करें, तो इसको गूगल कैलेंडर पे ऑल डे टास्क के तौर पर लिया है, हम इसको सिंक का ऑप्शन दे रहे हैं। और इसके बाद कुछ टास्क ऐसे होंगे जो आप टू डूइस्ट में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब दो ऑप्शंस हैं कि हम यहाँ पर उसको ऑप्शन दें कि गूगल कैलेंडर पे वो टास्क रहने दें, ताकि अच्छे लगते रहें, बाद में आप देखें अच्छा ये काम करने थे। लेकिन दूसरा ऑप्शन है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, और रिमूव फ्रॉम दी गूगल कैलेंडर, कि गूगल कैलेंडर की भी सफाई होती रहे, कि जो जो चीजें हो गई तो हो गई, वो कैलेंडर वैसे भी खत्म हो जाए। ये कनेक्टिंग का ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे, तो इसमें जो है इसको रिफ्रेश में करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद जो है वो आप इंटीग्रेशन के आगे अंदर आके देखेंगे कि ये हमारे पास एक अदद गूगल कैलेंडर का यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट का जो है टास्क, वो यहाँ पर आ गया। अब इसी को हम देखते हैं गूगल कैलेंडर पे जाके। गूगल कैलेंडर पे जाके जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी तक नहीं आया। सही है? तो हजारों अरमा जो है वो पानी में बह गए वाला मामला हो गया। लेकिन इसको भी जब हम दोबारा इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये टूडूइस्ट शरीफ यहाँ पर तशरीफ ले आया। सही। तो अब ये चूंकि टूडूइस्ट के नाम से आया है, लेकिन मैंने वहां पर जो है इसको स्पेसिफिक था, जस्ट मैंने इससे यहाँ से नाम कॉपी किया, मैनेजमेंट, कंट्रोल C, ये नाम मैंने कॉपी किया और इसको रीनेम कर दिया। तो ये हमारे पास जो है ये टास्क टू डूइस्ट को मैं रहने देता हूँ, इसके आगे जो है वो यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट विद सुल्तान भाई, ये जो है ये यहाँ पर लगा दिया। अब देखें यहाँ पर जो है वो बाकी मैंने बंद कर दिए, और टाइम ब्लॉकिंग की मेथड के साथ जो है
ये वाले जो है ये सिर्फ ये बाकी रहा। अच्छा, इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो अगेन मैं वो रेडिश नुमा ब्लू और रेड के दरमियान का रख लेता हूँ कि ये इंशाल्लाह आगे लेकर जाएगा, लेकिन साथ साथ मुश्किलात भी आएंगी। तो रेडिश ब्लू या ब्लू रेडिश जो है, बुलिश रेड जो है, ये हमारे यहाँ पर काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने चूंकि डेट्स या तारीख या टाइम नहीं डाला था, तो ये जो है ये मिसाल के तौर पर इस पे मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा, और इसको जो है मैं चूंकि कर चुका हूँ काम, तो ये मैंने डाला इसका मिसाल के तौर पर 3 PM टुडे। ये मैंने आज 3 बजे चूंकि ये काम कर लिया है, लेकिन मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये यहाँ से टू डू का गूगल कैलेंडर पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, वहां पर मैंने क्रिएट किया, यहाँ नजर आ गया। सही है। जहां में मोमिन सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले वाला मामला। तो अल्लामा इकबाल डे पे जो है वो मॉडिफाइड शेयर जो है वहां टास्क डाला, यहाँ निकला। तो ये वाला मामला जो है वो हो गया। अच्छा, इस पे क्लिक किया, ये आपको बता रहा है कि ये टास्क कहाँ से आया है, गूगल कैलेंडर के पास, टू डूइस्ट के पास से आया है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और आप इसको जो है वो उस टास्क तक पहुंच जाते हैं। अगेन अगेन इसमें बहुत सारे मजेदार फीचर्स हैं। डिस्क्रिप्शन आप नोट कर सकते हैं, XYZ चीजें, इसका सब टास्क नोट कर सकते हैं, और उसमें कमेंट्स बना सकते हैं। मगर यानी बहुत सारी चीजें जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जिसको जितना ज़र्फ होगा, जितना शौक होगा, उतना ही डूबता जाएगा, और उसके साथ साथ जो है वो अपना यानी सीखते जाएंगे। इसमें यानी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब टास्क के अंदर फिर आप सब सब टास्क कर सकते हैं। डिपेंड करता है, जितना भी कॉम्प्लेक्स आपका जो है सिस्टम है, आप उसको आसान कर सकते हैं सब सब टास्क। सही है। इसमें एक टेम्पलेट का ऑप्शन होता है। अभी चूंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी जो है वो 9:33 हो चुके हैं, तो टाइम तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन चूंकि बीच में इंटरप्शंस भी हुई, थोड़ा सा लेट भी हमने शुरू किया, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग जो है वो कोई और कमिटमेंट हो उनकी, वो अगर लीव करना भी चाहें, तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे यही सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो आपकी कोई और कमिटमेंट हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं मीटिंग को, लेकिन अभी जो लोग कंटिन्यू करना चाहें तो हम इसकी रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें से हमारे पास जो है वो बहुत सारे बने बनाए भी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसी को ले लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। जस्ट मैं भी आपकी तरह इसको देख ही रहा हूँ पहली दफा ही। अच्छा, ये वो वाले हैं। टेम्पलेट के अंदर हम देखें तो टेम्पलेट्स हमारे पास यहाँ पर ब्राउज टेम्पलेट में हम गए, तो यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं जो भी काम हमें करना है उसके लिए कोई बना बनाया टेम्पलेट है। प्रोजेक्ट ट्रैकर का टेम्पलेट मिल गया, XYZ और दूसरे तीसरे ट्रैकर मिल सकते हैं। तो ये जो है ये हम इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ला सकते हैं, ये बने बनाए इसमें इन्होंने दिए हुए हैं। सही है। ये जो है ये बने बनाए प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स भी इन्होंने दिए हुए होते हैं, एजुकेशन से रेलिवेंट, चूंकि हमारे बहुत सारे लोग एजुकेशन से रेलिवेंट भी होते हैं, उम्मीद है होंगे। तो उनके लिए यहाँ आप ये नहीं, इसको खेल सकते हैं, इसको ब्राउज कर सकते हैं, इसमें सीख सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो इन डेप्थ में चीजों में जा सकते हैं। अच्छा जी, एजुकेशन में सही है, क्लास प्लानिंग है, लैंग्वेज लर्निंग है। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है इंटरनेट को थोड़ा सा झटका लगा, और ये रीसेट हो। अगेन इसको हम दोबारा शेयर कर लेते हैं, वहीं से सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो ये जो है ये हमारा क्लास प्लानिंग का बना बनाया प्रोजेक्ट मौजूद है। वो टीचर्स जो क्लास प्लानिंग के हवाले से चीज़ें चाह रहे होंगे उनके लिए बना बनाया है। इसी तरह स्टूडेंट प्रोजेक्ट को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो है कोई सा भी जो हम इसको अपने प्रोजेक्ट्स में लेकर आ सकते हैं, कॉपी टू माई प्रोजेक्ट्स के अंदर गए और उसमें जाके जो है वो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सही। और ये अब 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब क्या ये हमें 5 करने देगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ब्राउज टेम्पलेट्स में गए, और ब्राउज टेम्पलेट्स में जाके अगेन हम प्रोजेक्ट इसमें जाके जो सबसे पहले हमने क्लास प्लानिंग वाला देखा था उसको कॉपी टू माय प्रोजेक्ट्स में करता हूँ। करने दे रहा है तो अच्छी बात है।
सही, ये क्लास प्लानिंग भी इसने करने दे दिया। तो अब हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। पांच तो यहाँ थे, एक इनबॉक्स था, यानी छह। छह प्रोजेक्ट्स इसने हमें अलाउ कर दिए हैं। तो क्या ये सातवां प्रोजेक्ट अलाउ करेगा? इस दफा हम मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो मिसाल के तौर पर गोल्स एंड फीडबैक मीटिंग, अब ये यहाँ पर अपग्रेड पे आ गया कि 5 प्रोजेक्ट आपके हो चुके हैं। अब छठा प्रोजेक्ट आपको करना अलाउ नहीं है। इसके लिए अगेन मेथड मैंने आपको बताया था, रिवीजन भी हो जाएगी कि हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैंने कहा कि अभी फिलहाल मेरे काम का नहीं है, इसको मैं आर्काइव कर सकता हूँ। आर्काइव में ये फायदा होगा कि बाद में देख सकूंगा इसको। तो अब ये जो है एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मुझे अलाउ उम्मीद है कर देगा। इसमें गया, मैनेजमेंट में गया, और गोल्स एंड फीडबैक मीटिंग में जाके कॉपी टू माय प्रोजेक्ट किया। तो ये जो है ये हमें अलाउ कर दिया है। सही है, तो पांच पांच प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर जो है, पांच में से पांच, ये खुद भी लिखा हुआ आ रहा है कि 5 प्रोजेक्ट अलाउ थे, 5 आपने कर लिए। अच्छा, आज के काम मैं कहाँ देख सकता हूँ? टुडे पे जाऊंगा, आज के काम देख सकूंगा। अपकमिंग पे जाके जो है ये कल के, परसों के, उससे अगले दिन के, उससे अगले हफ्ते के, तो ये सारी चीजें जो है ये इसमें देखने का ऑप्शन बन सकता है। सही, इसको हम अगले हफ्ते पे लेकर आ गए, अगले मंडे के टास्क, ट्यूसडे के, तो ये है। और अगेन हम गूगल कैलेंडर पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जितने टास्क को हमने वहां पर क्रिएट किया होगा वो यहाँ आ जाएगा। वो काम तो हमने कर लिया था। अब यहाँ पर भी जो है एक काम हम टेस्टिंग करते हैं, एक टास्क उसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसी अकाउंट के अंदर, टू डूइस्ट वाले अकाउंट के अंदर मैं टेस्टिंग का एक टास्क क्रिएट करता हूँ। टेस्टिंग बाय गूगल कैलेंडर। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो क्या ये वहां पर भी आएगा और कैसे आएगा, किस जगह पे आएगा, वो हम देख सकते हैं। ये मैंने क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पर हम आए तो हमने देखा यूट्यूब चैनल वाला जो था, इसमें सबसे ऊपर अदर देन सेक्शन, सेक्शन से पहले ये टेस्टिंग बाय गूगल कैलेंडर ये आ गया। इसको जस्ट मैंने क्लिक किया कि भाई ये काम हो गया, तो ये छुट्टी पे चला गया, खत्म हो गया। सही। और इसी को मिसाल के तौर पर एक टास्क जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस, ये मैं चाह रहा हूँ कि असाइन कर दूं सुल्तान भाई को कि वो एक्सपर्ट एडवाइस दें। तो ये काम मेरे वाले कामों की लिस्ट में से निकल जाएगा। ये मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ, आज ही ये काम होना है। लेकिन मेरे आज के कामों की लिस्ट में ये नहीं आएगा, सुल्तान भाई जब टू डूइस्ट अकाउंट बनाएंगे तो उनके कामों की लिस्ट में आ जाएगा। तो ये जो है एक क्लास से टू डूइस्ट को हमने समझा, उसके साथ गूगल कैलेंडर को इंटीग्रेट करने का समझा, और ये जो मरहला है हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। अब जस्ट थोड़ा सा जो है वो मैं कुछ टेक्निक्स पे बात करके और इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा। अच्छा, वन ड्राइव की बात की थी। वन ड्राइव क्या होता है? वन ड्राइव जो है ये आपको मेरी स्क्रीन पे आइकॉन नजर आ रहा होगा, ये वन ड्राइव का आइकॉन है, और इसके जरिए जो है वो आप बहुत सारी चीजें अपनी मैनेज कर सकते हैं। सही है, ये सेम उसी तरह का है जिस तरह का जो है हम गूगल ड्राइव पे काम करते हैं। तो गूगल ड्राइव पे बस मसला ये आता है कि चीजें फॉर्मेट हमारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। तो गूगल और एम एस माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्चुअली आपस में कॉम्पिटिटर हैं। माइक्रोसॉफ्ट पुराना है, तो पुराने लोगों के नखरे भी ज्यादा होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज भी ज्यादा होती है। तो वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। तो वो वन ड्राइव के साथ ज्यादा बेहतर सिंक्रोनाइज होता है। उसके मुकाबले में गूगल ड्राइव उनका कॉम्पिटिटर है, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं आमतौर पर। तो ये जो है ये उसके टूल्स का जो हमारा सेक्शन था वो यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ, मुख्तसर मगर पुरअसर। टू डूइस्ट को हमने डिटेल में पढ़ा, समझा। calendar.google.com को निस्बतन दरमियाने दर्जे में, और वन ड्राइव को जस्ट हमने एक आसान तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया। और वन ड्राइव जो है अगर आप देखना चाहें आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में है या नहीं है, आप इसको यहाँ पर लिखें वन ड्राइव। अगर होगा तो इस तरह का आइकॉन आ जाएगा, नहीं होगा तो आप किसी भी दोस्त से जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो उससे वन ड्राइव अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा लें। मोबाइल में यही काम, प्ले स्टोर पे जाके वन ड्राइव लिखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो है वन ड्राइव होता है। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट होता है। अब उसमें कोई अकाउंट आपको वन ड्राइव को सिंक्रोनाइज करना है, तो ये जैसे मैंने जगह बनाई हुई है अपने, अभी सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ICFM, इसका मैं चाह रहा था वन ड्राइव अकाउंट आप लोगों के सामने बनाऊं। तो ये अभी तक मैंने नहीं बनाया हुआ। gmail.com, वही जीमेल का अकाउंट इसमें यूज हो सकता है। क्रिएट अकाउंट पे मैं गया हूँ, और क्रिएट अकाउंट पे जाके मैंने जस्ट अपना ईमेल एड्रेस लिखा है,
और ये ईमेल पे जो है वो एक कोड भेजेगा, उस कोड को जो है वो मैं यहाँ डालूंगा, और उसके बाद ये वन ड्राइव लॉगिन हो जाएगा। सही। क्रिएट अकाउंट में कह रहा है कि आप दोबारा i.cif12@gmail.com, ये हमारे पास वन ड्राइव का अकाउंट जो है सिंक्रोनाइज हो गया। पासवर्ड कह रहा है क्रिएट करें, पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं हम। पासवर्ड इसका डालते हैं फर्स्ट नेम इसका इंडिपेंडेंट सेंटर। ये मैं सारा काम आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि अ, आपको बिल्कुल आसान लगे कि किस तरह काम करना है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल हो तो उसमें जो है वो आप किसी भी करीबी जो आपके दोस्त हों उनसे हेल्प ले सकते हैं। इस पे इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी, और ये सारी चीजें हमने डाली। तो हमारे पास कोड इसने कह रहा है कि आपको ईमेल पे कोड भेज दिया है, तो ईमेल पे हम देखते हैं कोई कोड आया होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये अच्छा, गूगल कैलेंडर पे नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें ईमेल कोड आ गया। कोड को मैंने कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा गूगल ड्राइव अपने लैपटॉप में सिंक्रोनाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। और इससे जो है काफ़ी आप इसमें स्टोरेज 5 GB जो है आपको फ्री है, MS वर्ड, एक्सेल। और इस पे जो है, अच्छा ये जो हमने टू डू सॉफ्टवेयर सीखा, ये बाज लोगों को हो सकता है बहुत पेचीदा लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे। सही। तो कॉम्प्रिहेंसिव है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो चीज कॉम्प्रिहेंसिव होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप सिंप्लीफाइड वे में जा रहे हैं, जो कि मैं अभी जाके आपको दिखाता हूँ, कि आप कुछ नहीं करें, सिंपल एक एक्सेल शीट खोलें, कल के कामों को नोट कर लें, अगले हफ्ते के कामों को नोट कर लें, अगले महीने के कामों, अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलें। अगेन बैक टू दी बेसिक, सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि असल तो यह है कि आपने फैसला करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप मैनेज होना चाह रहे हैं? अगर आप मैनेज होना चाह रहे हैं तो फिर आप टूल्स को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। कोई उसका मोहताज होने की जरूरत नहीं है, कोई इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैनेज नहीं होना, तो फिर उसके बाद आप जितना चाहे मामलात कर लें, मैनेज नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला सबसे बुनियादी फैसला है कि आपने जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ वो करना पड़ेगा। अभी इत्तेफाक की बात है, ईशा में ही एक आयत जहन में आई थी, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि क्या तुम समझते हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई जो है वो एम ऑफ लाइफ और कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ पलटना है। सही है? इसी तरह एक मशहूर मारूफ आयत है सूरह ज़ारियात की, कि उसमें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिनों को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। तो इबादत का जो वसी मफहूम है, एक तो इबादत महजा, इबादत खालिसा है, लेकिन उसका जो है एक वसी मफहूम है कि वो उसमें जो है यानी वसी तौर पर जो है उसका जो मफहूम है, उसमें अगर हम अच्छी नीयत के साथ, सही नीयत के साथ, सही अंदाज में, सही तरीके से अगर हम अपने रोजमर्रा के मामलात भी लेकर चलेंगे, तो वो भी इबादत शुमार होंगे। तो इसमें हम जो है वो अपने चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगेन, कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का पर्पस है, वो अगर ऐसा हो जाए कि हमने जो है वो इसको बेहतर लेकर चलना है, इसको जो है वो आगे लेकर चलना है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मुफीद हो सकती हैं। सही। गूगल ड्राइव को जो है मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया, और सिंक्रोनाइज करने के बाद जो है मैं इसको अपने पास नेक्स्ट करते हुए फर्दर इसको मैनेज कर सकता हूँ। सही है, वन ड्राइव ये हमारी ओपन हो गई। अच्छा, वन ड्राइव के जरिए आप किस तरह मैनेज करेंगे? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। जस्ट आपने क्या किया, एक न्यू
एक्सेल शीट बनाई, और उस पे जो है वो अपने इस हफ्ते के कामों को, अगले हफ्ते के कामों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके भी हम हल्की सी मुख्तसर सी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि विद इन टाइम जो है, थोड़ा से मुख्तसर टाइम में हम इसको मैनेज कर लें। तो जस्ट एक सिंपल लिस्ट बना के उसको हम अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत, अपने हिसाब से जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम उसका बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे की तरफ जाते हैं। सबसे सिंप्लीफाइड वे, एक सिंपल आपने टाइम साइड पे लिखी है, और उसमें जिस टाइम पे जो काम करना है, अगेन वो गूगल कैलेंडर की तरह का ये काम हो गया। इसमें ये जो आपको खाका है, ये आपको मेरे रिसर्च गेट के थ्रू लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह, ग्रुप में ही आपको लिंक शेयर कर देंगे, जहाँ से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ फॉर्म में। और इसमें जो है ये खाका आपके पास मौजूद है। और इसमें जस्ट इन्होंने क्या किया है, एक तरफ तो गूगल कैलेंडर की तरह किया, टाइम बेस्ड वर्किंग की है, दूसरा टॉप प्रायोरिटीज कि आज के दिन की क्या तरजीहात है, फिर इसमें दीगर काम क्या है जिनके टाइम फिक्स नहीं है, और कल के काम क्या है। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो सिंपल वे में भी आप जा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने कागज पे, अपने वर्ड पे, एक्सेल पे, टेबल पे, यानी आपने फैसला किया हुआ है, आपने मुनज्जम होना है, तो तरीके बहुत। लेकिन अगर आपने फैसला नहीं किया हुआ, तो फिर आप जो है वो बहुत सारे तरीके होने के बावजूद भी आप किसी को फायदे नहीं उठा सकेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने टूल्स का मामला इख्तिताम पजीर किया। हम हल्का सा जो है वो टेक्निक्स की बात करेंगे। टेक्निक्स में ये एक डायग्राम है बनी बनाई, जो है ये एक पोस्ट है बनी बनाई मिली, इसमें बेसिकली 6 टेक्निक्स हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की 6 टेक्निक्स, मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट, इन्होंने इसका टाइटल रखा है। लेकिन हर एक टेक्निक हर एक के लिए हर वक्त मुफीद नहीं है। सही। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक और टूल में फर्क है। टूल जो है वो एक औजार है, अब वो औजार कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये एक वो है। तो अब इन टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक कब लगाई जाए, तो मैंने इसको नंबरिंग किया अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं। पोस्ट वर्कशॉप असाइनमेंट है आपके अपने लिए कि आप अपने लिए इन 6 में से या इनके अलावा भी टेक्निक्स को एनालाइज करें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। जैसे मैंने अपने लिए किया कि नंबर 1 जो है मेरे लिए ये आइजन या Q1 2 3 4 वाली टेक्निक ये सबसे बेस्ट है। फिर टाइम ब्लॉकिंग, जिसको हम गूगल कैलेंडर जैसी चीज पे बात कर सकते हैं, वो टाइम ब्लॉकिंग दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे गेटिंग थिंग डन है। सही है। इनमें से हर एक पे बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहली टेक्निक हमारे पास आइजन हॉडेट की है, कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, कि एक कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट और एक है अर्जेंट। हर अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस चीज को जहन में रखें। मिसाल के तौर पर आपको शादी में जाना है, सही है, ये आपके लिए आज ही शादी है, कल शादी नहीं होगी, आपके लिए वो मौखर नहीं करेंगे। लेकिन ये अर्जेंट तो है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कि अगर आपके बहुत दूर की किसी के रिश्तेदार की शादी है, तो मुमकिन है आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अर्जेंट जरूर है। तो ये जो है, ये फिर उस सूरत में क्या काम करना होगा, आप इसको डेलीगेट करेंगे, किसी और के हैंड ओवर कर देंगे। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट की जो डेफिनेशन है, अर्जेंट वो काम होता है जो टाइम बाउंड होता है, टाइम के हिसाब से होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वो काम होता है जो आपको आपके गोल्स तक लेकर जा रहा है, आपको आपके अहदाफ तक लेकर जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगेन टाइम, इसमें स्टेफन और कवी की जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें इस पे बात की गई है। और हैबिट नंबर 3 है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट काम पहले किए जाएं, तो उसमें इस पे बहुत डिटेल में चीजें हैं। अब ये इस पोस्ट का खास बात ये थी कि इसमें हर एक के साथ उन्होंने वजाहत की हुई है कि कौन सी चीज कब यूज करनी है। उसी को मैंने इनलार्ज किया है। तो आइजन हार्ट मैट्रिक्स में ये इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग वर्क इन 4 क्वाड्रेंट, ये इन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया कामों को। और एंड डिसाइड ऑन अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट बेस्ड, नॉन अर्जेंट वर्सेस नॉन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तो इसमें किया है। अब ये किसके लिए मुफीद है, वर्क्स वेल फॉर पीपल हु हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग। उन लोगों के लिए ये तरीक़ेकार सबसे बेस्ट है जो बहुत सारे फैसले जिन्हें करने होते हैं, मदारिस के मोहतमिमीन, ये काम किया जाए ना किया जाए, अच्छा कब किया जाए, किस तरह किया जाए, तो ये जो है। इसी तरह मैनेजर्स और मुंतजमीन, तो ये सारे जिन्होंने बहुत सारे फैसले करने होते हैं, उनके लिए ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सबसे बेस्ट है। आइजन हार्डेड, इस पे जो है वो इन डिटेल बात हो सकती है, इसकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, उसके कैसे हम जो है वर्कशॉप वो कैटेगरीज करते हैं, तो वो Q1 Q2 Q3 Q4 टाइम कोऑर्डिनेट्स, यानी चौथाई हिस्सा, कोऑर्डिनेट कहते हैं चौथाई हिस्से को।
क्वाड्रेंट वन फर्स्ट चौथाई, क्वाड्रेंट टू सेकंड चौथाई। तो ये जो है कुछ इसकी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। फिर दूसरा है हमारे पास टाइम ब्लॉकिंग। तो ये कब के लिए? वर्क वेल फॉर पीपल हु मैनेज मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोजेक्ट्स। एक वक्त में आपको बहुत सारी चीजें करनी है, घर का काम भी करना है और बॉस का या ऑफिस का काम भी करना है, आपने किसी फलाही तंजीम को ज्वाइन किया हुआ उसका काम भी करना है, तो आप टाइम ब्लॉक कर दें। मिसाल के तौर पर जुम्मे के दिन शाम का टाइम जो है मैंने फलाही कामों के लिए रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो ऑफिस का टाइम आपको पता है वो आप टाइम ब्लॉक कर लें। इवन विद इन ऑफिस टाइम में जो है वो ईमेल चेकिंग का टाइम आपने डिसाइड कर लिया, क्लासेस का टाइम डिसाइड कर दिया, असाइनमेंट का टाइम डिसाइड कर दिया, रिसर्च का टाइम डिसाइड कर दिया। तो ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक जो है वो आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज में, इफेक्टिवली। इवन इसमें आप अपनी फ्रेशनेस को भी देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जो जहनी काम है वो आप सुबह सवेरे जहनी जहन फ्रेश होता है उस पर रख सकते हैं, और जो फिजिकल काम है उसमें इतना जहन फ्रेश होने की जरूरत नहीं होती, तो वो आप लेटर ऑन पे रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें सपोर्ट कर सकती हैं। अच्छा जी, फर्दर हम इसमें यहाँ पर अटेंशन क्विज है। 18 लोग इस वक्त ज्वाइन हुए हुए, दो मेरे अकाउंट हैं तो 16 लोग हैं, होस्ट को हटा दें तो 15 लोग हैं। तो विद इन 30 सेकेंड्स जवाब दें जल्दी से कि ये जो दो टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, आइजन हार्डेट टेक्निक और टाइम ब्लॉकिंग, और इससे पहले हमने दो मेन टूल्स पढ़े हैं, टू डूइस्ट और गूगल कैलेंडर, कौन सी टेक्निक किससे मैच कर रही है? टाइम ब्लॉकिंग से कौन सा टूल ज्यादा इफेक्टिव होगा? गूगल कैलेंडर वर्सेस टूडूइस्ट। 30 सेकेंड्स है, कितने अटेंशन बैठे हुए हैं आप? जो दो टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, दो टूल्स पढ़े हैं, इन दो टेक्निक्स को अगर हम टूल्स से कनेक्ट करें तो कौन सी टेक्निक कौन सी टूल के लिए मुफीद होगी? गूगल कैलेंडर जो है ये टाइम ब्लॉकिंग से जो है वो कनेक्ट किया जा सकता है बहुत इजीली, यानी गूगल कैलेंडर की बेस पर जो है वो हम कर सकते हैं। और आइजन हार्डेट का जो ये मैट्रिक्स है, इसको अगर हम टूडूइस्ट के अंदर देखें तो उसमें प्रायोरिटीज के 4 लेवल हैं, लेवल 1 2 3 4। यानी रेड जो है लेवल 1 प्रायोरिटीज है, सबसे हाईएस्ट, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर पे दूसरी तीसरी। तो इसको हम किसी हद तक कह सकते हैं कि टाइम हार्डेड उसमें काम आ सकता है। तो ये दोनों टेक्निक्स और टूल्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। सही। अगेन उसी पिक्चर्स को हम सामने रखें तो पिक्चर के अंदर एक और टेक्निक थी, गेटिंग थिंग डन, जीटीडी। ये एक्चुअली पूरी एक किताब है। जीटीडी गेटिंग थिंग डन जो है एक पूरी किताब है, और इस किताब में जो है ये क्या करता है कि ऐड ऑल टास्क टू अ लिस्ट, सारे कामों को एक लिस्ट डाउन करें, एक्सेल पे कर लें, वर्ड पे कर लें, टूडूइस्ट पे कर लें, किसी भी जगह कर लें। इफ द टास्क इज अराउंड 2 मिनट्स ऑफ वर्क, डू इट इंस्टेंटली। कि 2 मिनट का काम है ना तो उसको प्लान ना करें, उसकी प्लानिंग जो है 2 मिनट से ज्यादा ले लेगी और वो काम फिर बाद में तंग करेगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनको। 2 मिनट से कम का टाइम है, कर गुजरें, उसको शेड्यूल ना करें। 2 मिनट से ज्यादा किए तो उनको शेड्यूल करें। तो ये किसके लिए मुफीद है? वर्क्स वेल फॉर पीपल हु लाइक टू डू लिस्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये जो 2 मिनट के काम है वो आप कर गुजरे हैं। जीटीडी का जो है डिटेल वर्जन हमारे सामने है कि सबसे पहले आपके पास जो काम आया उसको आपने इनबॉक्स में रखा, फिर उसको सोचा कि ये कैसा है, क्या इस एक्शनेबल है। जवाब आया नहीं, ये एक्शनेबल नहीं है, तो क्या करना है? डिलीट कर दें, कचरे की बाल्टी में डालें भाई, आगे बढ़े। या इंक्यूबेट, उसको कहीं रखना है पॉसिबल, बाद में जो है वो उसको कोई लेटर एक्शंस पे जाना है, या किसी को रिकॉर्ड में रखना है, रेफरेंस है, बाद में जरूरत पड़ सकती है। अभी एक्शन की जरूरत नहीं है तो इसको साइड पे कर दिया आपने, और इसको या तो डंप कर दिया या इसको किसी वक्त के लिए रख लिया, या इसको बाकायदा रिकॉर्ड में रख लिया कि फोल्डर्स और डिजिटल। अच्छा, अब एक्शनेबल है तो फिर दो तरह का होगा, या तो वो प्रोजेक्ट होगा बाकायदा, यानी वो कंटिन्यू मल्टी स्टेप टास्क होंगे, तो प्रोजेक्ट में जाएगा, और प्रोजेक्ट प्लानिंग। सही, बहुत सारे प्रोजेक्ट ना हो, लिमिटेड 2 3 4 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और फिर अगर यस है, लेकिन नेक्स्ट एक्शन आपको जो है वो पता है कि उसको खुद करना है या किसी को डेलीगेट करना है या डेफर करना है, डिले करना है, तो ये आप
तो ये GTD पूरी एक साइंस है, पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक वर्क है। तो ये भी एक टेक्निक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। अगेन कॉम्प्रिहेंसिव होने की वजह से कॉम्प्लेक्स भी है। तो वो लोग जो इन डेप्थ टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहें वो GTD टेक्निक यूज कर सकते हैं। जो न्यू वन है वो आसान की तरफ जाएं, वो गूगल कैलेंडर की तरफ जाएं, वो सिंपल एक लिस्ट डाउन की तरफ जाएं, वो उनके लिए ज्यादा मुफीद और बेहतर तरीका होगा। यहाँ तक कोई बात ऐसी जो ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे और तकरीबन इख्तिताम की तरफ अपनी बात को लेकर चलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक उस लिस्ट के अंदर थी वो थी कि मेंढक खाएं। कैसी बात की है इन्होंने ना, ईट दैट फ्रॉग। मतलब क्या है कि बाज काम ऐसे होते हैं जो हमारा करने का दिल नहीं चाह रहा होता लेकिन करने होते हैं, तो उसमें उसको देख देख के ही काहिली आ रही होती है, बल्कि बाज औक़ात खौफ आ रहा होता है कि यार इसको कैसे करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि शुरू में ही कर लें ये काम, जो आपको डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड और डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। शुरू में आपका जहन फ्रेश होगा। तो ऐसे काम जो आपको मुश्किल लगते हैं, मेंढक खाना जैसे एक मुश्किल काम है हमारे लिए, तो खैर पता नहीं यानी अलाउ है या नहीं। तो और खाएगा तो कोई भी नहीं, अगर अलाउ होगा तब भी कोई नहीं खाएगा। तो ये जो है ये मुश्किल तरीन काम शुरू में कर लें, इसका कहने का मतलब ये है। ये चूंकि वेस्टर्न पैराडाइम में चीजें ड्राइव हुई हुई होती हैं तो बहुत सारी चीजें हो सकता है हमें हजम ही ना हो, लेकिन मतलब इसका ये है कि मुश्किल काम को बिल्कुल फर्स्ट ट्रिक पे कर लें, जिसको देख देख के आपको खौफ आ रहा है वो फर्स्ट में कर लें। सही। वर्क्स वेल फॉर पीपल हु स्ट्रगल विद प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं काहिली से। जो लोग काहिली का शिकार हैं, तसाहुल का शिकार हैं खालिस उर्दू में, और इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, वो इस स्ट्रेटजी को, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट की। एक और टेक्निक है, अगेन ये सिंप्लीफाइड बट इफेक्टिव टेक्निक है, वो क्या है? प्रोमोडोर। प्रोमोडोरो जो है बेसिकली कहते हैं टमाटर को। और ये एक टेक्निक क्या है? वर्क विद फुल फोकस इन इंटरवल्स, 25 मिनट्स ऑफ वर्क, 5 मिनट ब्रेक। के 25 मिनट फोकस होके काम करें और 5 मिनट जो है वो फिर ब्रेक करें। तो ये टेक्निक उनके लिए मुफीद है। ये प्रोमोडोर इसका नाम इसलिए देते हैं कि ये जिस जगह पे ये टेक्निक पहले जिस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाई उसके पास एक घड़ी थी जिसमें टोटल 25 मिनट थे। तो वो 25 मिनट फोकस करके काम करने के लिए ये लगाता था और बाकी जो है फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता था। तो ये है वर्क वेल फॉर पीपल हु स्ट्रगल विद डिस्ट्रक्शन। आज के दौर में तो तकरीबन हर बंदा मोबाइल के साथ इसकी तरफ जा सकता है कि डिस्ट्रक्शन बहुत है, अभी एक मैसेज आ गया, अभी एक मामला आ गया, अभी एक कुछ आ गया। तो इसमें जो है वो आप अपने आप से तय कर लें कि 25 मिनट तक टाइमर लगा दें मोबाइल के अंदर कि 25 मिनट तक मुझे कोई भी डिस्ट्रक्शन आएगी मैं उसको साइड पे रखता जाऊंगा, अपने काम पे फोकस करूंगा। 25 मिनट के बाद जो है फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, जो भी छोटे मोटे इधर उधर के काम होंगे या सांस लेना होगा या एक्स्ट्रा जो कुछ पानी वानी पीना होगा वो कर लेंगे, फिर उसके बाद अगले 25 मिनट के लिए करेंगे। तो ये फोकस, कंसंट्रेशन, फोकस करने, इर्तिकाज तवज्जो के साथ काम करने के लिए बहुत ही बेस्ट टेक्निक है प्रोमोडोरो। और लास्ट है पिकल जार थ्योरी। इसमें क्या है? एडिंग अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टास्क इन अ डे। एक एक दिन में जो है आप कुछ काम रख लें। आइडेंटिफाई व्हाट इज यूजफुल एंड व्हाट इज नॉट यूजफुल। वर्क वेल फॉर पीपल हु लव क्रिएटिव थिंकिंग। कुछ ना कुछ, यानी आप कॉम्बिनेशन बना लें, कुछ आउटडोर के काम रख लें, कुछ इंडोर के रख लें, कुछ कंप्यूटर के रख लें, कुछ मैनुअल काम रख लें। तो ये आपने अपना एक, जिस तरह एक मिक्स अचार होता है ना, तो उसमें जो है वो आम भी होता है, उसमें गाजर भी होती है, उसमें मिर्चें भी होती हैं और भी मसाले वसाले होते हैं। तो वो एक जार, पिकल जार थ्योरी यानी अचार जार थ्योरी जो है ये इन्होंने कही कि आप कामों को एक कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि एक ही काम करते करते भी इंसान बोर हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन आप मुख्तलिफ ट्राई करें। ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो क्रिएटिव थिंकिंग करना चाहते हैं, कुछ नया करते रहना चाहते हैं, तो उनके लिए पिकल जार थ्योरी एक मुफीद चीज हो सकती है। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास तकरीबन जो चीज़ें थी वो इख्तिताम पजीर हुई। और इसमें जो है वो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं कि किस तरह आपने अपने आने वाले टाइम को यूज करना है, अपने आने वाले टाइम को बेहतर करना है। सही है। इसमें पोस्ट सेशन जो है वो रिकमेंडेड टास्क आपके लिए क्या है? डिस्कस दिस कंटेंट विद एटलीस्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल अराउंड यू। आपसे मुताल्लिक आपके घर वाले, आपके काम वाले, आपके दीगर लोग, आपकी नज़र में सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो लोग हैं ना, उनसे ये चीज़ें डिस्कस करें जो आपके अराउंड हो।
एक और हमारे उस्ताद हैं जुबैर अहमद, उनका नाम है मोहम्मद जुबैर वो कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिन 5 लोगों के दरमियान आप ज्यादातर रहते हैं। तो बजाय इसके कि उन लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट आप अपने ऊपर हावी करें, अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पर फैलाना शुरू कर दें, आपका काम आसान हो जाएगा। आप उन 3 या 5 लोगों से ये चीजें डिस्कस करें जो आपको अच्छी लगी हो, जरूरी नहीं है सारी, जो आपको अच्छी लगी हो चीजें, वो जो है वो आप उनसे डिस्कस करें और मिल के प्लान करें। सही क्यों? इसलिए कि टीम वर्क फॉर विद द ड्रीम वर्क। जो आप ड्रीम वर्क करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कोई ख्वाबों का काम करना चाहते हैं, ऐसा काम कि जो अ, आपको सोने नहीं देते। ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते देखते। तो वो ख्वाब जो है वो आप अपनी टीम के साथ कर सकते हैं, तो उनके साथ आप ये डिस्कस कर सकते हैं, करें। फिर उसके बाद अपने लिए एक्शन प्लान बनाएं, उनमें से ये टूल्स ये टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, कुछ और आप आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप जो है वो अपनी चीजें हमसे शेयर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके सामने यहाँ मेंशन है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में मेंशन है। जस्ट कॉल करने अलाउ नहीं है, जस्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये लॉन्गर टर्म में अगर आप कांटेक्ट में आना चाहें तो कोई ऐसा काम जो उम्मत के लिए मुफीद हो, दीन के लिए मुफीद हो, पाकिस्तान के लिए मुफीद हो, उसमें जॉइंट वर्किंग्स भी की जा सकती हैं, कांटेक्ट भी किया जा सकता है, और आपस में कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशंस की जा सकती हैं। तो यहीं पर मैं अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूंगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबसे वो काम ले जिससे वो हमसे राजी हो जाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में तो ये एक थोड़ी सी मुश्किल और बड़ी दिलचस्प और मजेदार क्लास रही आज की। मेरी एक गुजारिश ये होगी कि जैसे कोई प्रोजेक्ट इसमें अगर आप टूरिस्ट में निकाल के दिखा दें, जैसे टीचर प्लानर है या स्टूडेंट प्लानर है, इस नौइयत का अगर जो ऑप्शंस वगैरह हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब क्या ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं, क्या चीजें होती हैं, तो ये भी एक थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। चलें, बाकी जज़ाकल्लाह किसी और खैर। का जी, तो अभी इसको तहरीरी कंटिन्यू करूं? हमजा भाई ये चाह रहे हैं? मैंने कहा टाइम कुछ ज्यादा नहीं है। टूरिस्ट में जो प्लानर्स बताए थे ना, जी जी। उनमें कोई एक जी, दिखा दें यहाँ ये पे। दो जो है मैं अपने हिसाब से यहाँ निकाल चुका हूँ, क्लास प्लानिंग और गोल्स फीडबैक मीटिंग। क्लास प्लानिंग वाला ये ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आपका ताल्लुक भी एजुकेशन से, मेरा भी है, तो ये चीज़ हमारी म्यूचुअल बेनिफिट की होगी, बाकी भी लोग इंशाल्लाह उससे मुफीद हो सकेंगे। ये क्लास प्लानिंग का मैंने बनाया नहीं है, बल्कि बना बनाया टू डू इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट में से निकाला है। वो कैसे निकाला है उसके लिए आप मेरी यही वाली रिकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं देख सके होंगे अभी तक। तो सिंपल, हम गए थे ब्राउज टेम्पलेट्स के अंदर, ब्राउज टेम्पलेट्स के अंदर जाके एजुकेशन के अंदर गए, और यहाँ से हमने क्लास प्लानिंग वाला इस पे क्लिक किया था। और इसको हम यहीं पर अभी अपने प्रोजेक्ट में लाए बगैर भी हम इसको जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ में आए तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन मुझे तो नाम से ही समझ में आ गया था, तो इसको मैं लेकर आ गया था। सही है, तो मैं इसको जो है वो चूंकि ऑलरेडी अपने पास ला चुका हूँ, तो मैं इसको दोबारा नहीं ला रहा, ये ऑलरेडी मेरे पास है। मेरे पास यानी आपके पास आने के बाद जो है ये सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन। अच्छा, हम इसको भी आसान कर लेते हैं, और ये जो इसको है क्लोज कर लेते हैं, कि ये हमारे पास इसमें इन्होंने सबसे पहले मेन इंफॉर्मेशन दी है। सेक्शंस जो थे वो सेक्शंस इन्होंने इस तरह इस्तेमाल किए हैं। रिसोर्सेज, यानी मिसाल के तौर पर बुक्स हैं और दूसरी तीसरी चीजें हैं। लेसन नंबर 1, पहले सबक में क्या चीजें पढ़ानी है, दूसरे सबक में, तीसरे सबक में। अब इंफॉर्मेशन के अंदर इन्होंने क्या चीजें दी हैं, क्लास नेम क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है। आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर मंतिक की क्लास है, तहसीरुल मंतिक। सही है, या आप लिख सकते हैं शरह जामी की क्लास है। सही है, या दौर हदीस की सही बुखारी की क्लास है, तो वो आप क्लास का नेम यहाँ लिख सकते हैं। इन्होंने बिजनेस 101 लिखा है। अच्छा, फिर इसी तरह लिंक टू ओवरऑल लेसन प्लान, ये ऑलरेडी कहीं बना हुआ है। अच्छा, एक और नई चीज हमें यहाँ इसमें सीखने को मिल गई, कि ये जो लिंक बना हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है ये कहीं और भी इसकी तफसीलात मौजूद हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास अगर पहले से कहीं चीज मौजूद है, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई एक्सेल शीट में चीज है, तो मैं उसका जस्ट लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, या मैं उसको अटैचमेंट में भी लेकर आ सकता हूँ। ये यानी ऐसी चीज है कि इसको आप जितना एक्सप्लोर करेंगे इसको सीखते जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ कोई चीज मौजूद है, मैं उसको अटैच कर सकता हूँ। तो ये पिक्चर्स में आके जो है ये स्क्रीन शॉट्स में, ये इसको मिसाल के तौर पर मैंने अटैच कर लिया। तो
ये जो है कमेंट्स के अंदर अटैच हो सकता है, सिंपल लिंक जो है वो अटैच हो सकता है। सही। तो इसका लिंक मिसाल के तौर पर इस वाले टास्क का लिंक जो है वो मुझे निकालना है, तो कॉपी लिंक टू टास्क, और मैं चाह रहा हूँ कि ये इस वाले टास्क के अंदर आ जाए। तो इसमें जस्ट मैंने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर दिया, ये कॉपी लिंक टू टास्क आ गया। अब इसमें फायदा क्या होगा, जस्ट इस पे क्लिक करूंगा वहां पहुंच जाऊंगा, ये आपका फायदा हो गया। सही है। आप इसी तरह एक्सेल, वर्ड, गूगल ड्राइव, कुछ भी आप इसको लिंक को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, मुफीद हो सकता है। फिर इसके बाद जो है कॉन्टैक्ट नंबर 1, ये इसमें किसी बंदे का नाम इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑलरेडी मिसाल के तौर पर ये एक्सपर्ट टीचर है, उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। फिर इसी तरह डीन ऑफ बिजनेस, चूंकि ये बिजनेस का सब्जेक्ट है, उसके जो आप कह लें हेड मास्टर हैं एक लिहाज से, उनका जो है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनका नाम इन्होंने यहाँ लिख दिया। सही। और फिर इसी तरह व्यू लेसन इन कैलेंडर विद द टूडेज कैलेंडर इंटीग्रेशन, अगेन कैलेंडर इंटीग्रेशन ये भी रिकमेंड कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया। कैलेंडर फीड्स वगैरह ये चीजें आपको बता रहा होगा, लेकिन हम शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से इसको स्किप करेंगे। ये पहले इंफॉर्मेशन वाला जो है। अब इसमें मिसाल के तौर पर क्लास नेम की हमें जरूरत नहीं है, हमने काम हो गया, ये वाला काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। अब ये वाला काम जो है ये हमने करना है, इसको हम शेड्यूल कर लेते हैं। अब सिंपल इंग्लिश के अंदर ड्यू डेट में आए और आपने लिख दिया टुमारो, ये काम मुझे कल करना है। सही है, टुमारो करना है 12 PM। टुमारो जो है वो हम इसको 12 PM। तो ये आपका टास्क शेड्यूल हो गया कल के लिए। प्रायोरिटी इसकी मिसाल के तौर पर सेकंड प्रायोरिटी है। लेवल इसका जो है वो हम जो पहले से लैपटॉप बेस लेवल बना हुआ है, जी कॉल बेस बना हुआ है, उस पे लेवल एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो इस तरह की चीजें ये बन गई। सही। और जब ये काम कर लेंगे तो हमारे पास कल के उसमें टुडे के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है ये बाकी चीजें आप इसमें जितना जो है वो खुद से करते जाएंगे, ये चीजें सीखते जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। ये चीजें वो हैं जो नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, नॉर्मली जरूरत पड़ती हैं, जैसे टीचर्स का मैनुअल है, कैसे पढ़ाना है, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक है, उसका लिंक इन्होंने यहाँ। तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। सही। आर्टिकल टू रीड 1 है, आर्टिकल। अब लेसन 1 के अंदर क्या चीजें हैं ये हम देखते हैं। इसमें यहाँ पर लेसन नोट्स, व्हाट इज बिजनेस, तो ये नोट्स इन्होंने गूगल डॉक्स के थ्रू कहा है कि हम देंगे, लेकिन दिए भी नहीं है। तो आप दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से सिंपल वहां से लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। असाइन असाइन होमवर्क, तो व्हाट डू डज बिजनेस मीन टू मी, आपके नजदीक बिजनेस का क्या मतलब है। तो सिंपल लेसन प्लानिंग वगैरह जो हम करते भी हैं, ऑलरेडी करते हैं, 16 क्लासों को प्लान करते हैं यूनिवर्सिटीज में और मदारिस में भी। एक पूरा मैकेनिज्म होता है, पहले हफ्ते क्या पढ़ाना है, पहली सेमाई में क्या पढ़ाना है, दूसरी सेमाई में क्या पढ़ाना है, क्विज लेना है, असाइनमेंट लेना है। तो ये सारी चीजें, जांच पड़ताल, ये सारी चीजें जो है वो हो रही होती हैं। वही चीजें जो काम होता जाए, जस्ट उसको जो है वो क्लिक करते जाएं कि भाई ये काम हो गया, खुद ब खुद आप देख रहे होंगे ये शॉर्ट लिस्ट होती जा रही है, लिस्ट खत्म होती जा रही है। सही है। तो सिंपल यही वाली चीजें। और इवन आप अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, आप अपना टेम्पलेट बना, मिसाल के तौर पर आपको हर सेमेस्टर में एक ही काम करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको छोड़ें, इसको सारे इसके खत्म किए, और आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो खुद बना लिया, अपना टेम्पलेट बना लिया। और उसमें जो है वो आपने मिसाल के तौर पर पहले लेसन में या पहली क्लास में क्या होता है, इंट्रोडक्शंस होते हैं, आपने बना लिया। दूसरी इंट्रोडक्शंस कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इसके इंट्रोडक्शंस के अंदर ही सब टास्क बनाता हूँ। किस किस के इंट्रोडक्शंस होते हैं, टीचर का इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा इंट्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स का, अगर कम तादाद हो खास तौर पे, तो ये हो गया। फिर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है कि किस सब्जेक्ट पे बात हो रही है। सही है। अब ये इंट्रोडक्शन होने के बाद जो है ये अगर आप देखें तो इसमें जो है कंटिन्यू, फिर दूसरे नंबर पे जो है इब्तदाई सबक और ये वो XYZ चीजें हम हो जाती हैं। मैं जो चीज इसमें अब आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक और इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है कि मैं इसको एक्सपोर्ट करके रख लूँ, कि मुझे जब भी जरूरत पड़े, जब भी कोर्स मुझे शुरू करना हो, जस्ट मैं इसको अपने पास इंपोर्ट कर लूँ। तो ये मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ये एज CSV फाइल हो जाएगा। अब अगली दफा मुझे जो है वो जरूरत पड़ रही है, मैं एक्स्ट्रा इसको हटा के आर्काइव कर देता हूँ होम को, यहाँ जरूरत नहीं क्योंकि ये 5 से ज्यादा करने नहीं देगा। और इसमें ऐड प्रोजेक्ट, इसमें जो है मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ ऐड प्रोजेक्ट, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया, और वो जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट
ट्राई, आप कोई भी नाम रख लेंगे, क्लास नेक्स्ट क्लास कर लें, सेमेस्टर का नाम लिख लें, साल का नाम लिख लें, इस पे आए, और इस पे ये जो सबसे आखिर में तीन नुक्ते बने हुए, इसमें आगे आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट सीएसवी में ऑलरेडी अभी हमने जहाँ डाउनलोड किया है वहीं से जो है वो हम इसको आ, देख सकते हैं कि कहाँ जो है वो गई है मामला, मामला कहाँ है। और नॉर्मली जो है वो डाउनलोड के अंदर जाना चाहिए। ये क्लास प्लानिंग को अभी हमने वो किया था ना, तो डाउनलोड्स में है, तो इसको जो है वो हम अपने पास ओपन करते हैं। सही, वो इंपोर्ट हुआ था, यहाँ पर भी इसको हमने ओपन किया। और अब हम इसको अगले सेमेस्टर में समझ लें हमें जरूरत पड़ी, या अगले साल में तालीमी साल में जरूरत पड़ी, तो हम जो है वो इसमें डाउनलोड्स में आए, और ये जो हमने पहले पिछले साल एक्सपोर्ट करके रखा था उसको इंपोर्ट कर लिया। तो अब ये देखें वो सारी चीजें खुद ब खुद यहाँ पर आ गई जहां से हमने छोड़ा था। ये चीजें हमने रखी थी, ये खुद ब खुद आ गई। तो ये चीज ऐसी है कि इसको जितना खेलते जाएंगे ना, उतना जो है ये मजे से इंशाल्लाह आपको सिखाता चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि 10:13 हुआ चाहते हैं, तो फर्दर अब मैं ख्याल में वाइंड अप की तरफ हमें जाना चाहिए। हमजा भाई आप बताइए। जी सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी मौके पे आपको जहमत देंगे ज़रूर। बहुत दिलचस्प रही आज की नशिस्त। अ, तमाम शुराका का भी बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।